कितना 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 सेल्स ऑर्डर बना? हम 2 दिन से लगभग 4-5 बनाए हैं। विनीता से तो अभी तक एक ही बनवाए। तो और कुछ देखना है कि आगे बढ़ना है, पढ़ना है, कैसे करना है? हाँ, कुछ वैसे प्रैक्टिकली में ही जाते जाइएगा कि प्रैक्टिकली में जो होते जा रहा है, फील्ड विल्ड याद स्पेशली नहीं करना पड़ रहा है, याद हो जा रहा है कि हाँ इसमें और टाइप था, जरूरी से सॉल्यूशन था, डिवीजन था। प्रैक्टिकल ही अगर करवाइएगा और कुछ सिखाना है तो सिखाइए, ज्यादा बेटर रहेगा। क्या क्या बनीता प्रैक्टिकल की थ्योरी? प्रैक्टिकली सही रहेगा। प्रैक्टिकल हाँ, सीखते हैं। समझ में भी आएगा। हाँ। तो हम लोग सेल्स ऑर्डर बनाना सीख गए ना? हाँ। सेल्स ऑर्डर बनाना सीख गए, प्लस सेल्स ऑर्डर का लिस्ट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कितना ऑलरेडी पुराना बनल है सेल्स ऑर्डर, वो सब निकालना हाँ। सीख गए। करेक्ट। हाँ। हम्म। हम्म, अच्छा, तो सेल्स ऑर्डर जो बना हुआ था उसमें आपने क्या क्या देखा? सेल्स ऑर्डर में कितना पार्ट होता है? सेल्स ऑर्डर में कितना पार्ट होता है? एक हेडर, हेडर ये सब पूछ रहे क्या? हाँ हाँ हाँ। हेडर, पार्ट, एक लाइन, आइटम, और जो मटेरियल वगैरह होता है वो सब भी। उसको पार्ट को क्या बोलते हैं पता नहीं। नहीं, ऐसे ये जो मटेरियल वगैरह था वो सब लाइन आइटम था क्या? जो मटेरियल था वो तो लाइन आइटम था, लेकिन कोई शेयर हम्म। स्क्रीन करो, कौन शेयर स्क्रीन करेगा? विनीता तुम करेगी कि हम करें? करते हैं। तुम लैपटॉप से ऑन की है ना? हाँ। ठीक है, तो करो, तुम ही करो, समझ में आएगा तुमको। हम नोट्स लिख देंगे, लिख लेंगे। हुआ क्या? शेयर हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। शेयर पे जब क्लिक करोगे तो ये पूछेगा कि पूरा स्क्रीन शेयर करना है कि कोई एगो शेयर करना है। हाँ। एम्पायर पे बोल ना, क्लिक करके करना। हाँ, ओके कर रहे हैं। हाँ। हाँ, शेयर करो। अभी भी नहीं हुआ क्या? अरे तुमको तो अभी हम बनाए ही नहीं है होस्ट। रुको रुको, प्रिंस कुमार वाला को बनाना है ना होस्ट। हाँ हाँ। उस तुमसे पूछ नहीं रहा था कि कुछ एरर नहीं दे रहा था? हाँ, तो हम उसको ओके कर रहे थे। क्या लिख रहा था जो ओके कर रही थी? वो पढ़ेंगे ना कि खाली कुछ लिख रहा है तो ओके करेंगे? चलो अभी हम किए हैं, अभी ट्राई करो। हम्म। अभी हुआ। जब कहीं से एरर आ रहा है तो उसको खाली ओके नहीं करेंगे, उस एरर को समझने का कोशिश करेंगे कि क्या एरर आ रहा है। चलो स्क्रीन दिखाओ, सेल्स ऑर्डर जो बनाए हो सेल्स ऑर्डर दिखाओ। तुम लोग जो लॉगिन करते हो वो किस क्लाइंट पे लॉगिन करते हो? क्लाइंट क्या है तुम लोग का? बेस्ट टेस्ट का क्या लिख रही है यूजर नेम? वो अपने आप आ गया। हम्म।
इतना स्लो क्यों काम कर रहा है? क्या कर रहे हो? वो दिखाना है जो बना रखे हैं कैसे होंगे। तो उसका हम टेबल से ऐसे तुम, अच्छा, ऐसे तुमको याद नहीं है? हम्म, ठीक है दिखाओ, चलेगा। टेबल का नाम वगैरह याद करके रखना। अभी टेबल का नाम देने के बाद डायरेक्ट तुम रन कर दी, डायरेक्ट रन नहीं करेंगे। पहले उसको पहले इंटर इंटर। मारेंगे, जब इंटर मारेंगे तो टेबल का स्ट्रक्चर दिख जाएगा कि टेबल में क्या क्या स्ट्रक्चर है। क्योंकि ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, डेमो सिस्टम है, इसलिए डेटा कम है। जब तुम प्रैक्टिकल सिनेरियो में जाएगी तो लाखों लाख डेटा हो जाएगा, तो तुम्हारा फंस जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जब हम टेबल नेम डाल करके इंटर मारेंगे तो टेबल का स्ट्रक्चर दिख जाएगा। उस टेबल के स्ट्रक्चर में हम डेट रेंज डाल देंगे, रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि किस डेट से किस डेट के लिए हमको चाहिए। क्योंकि रियल सिनेरियो में तो बहुत ज्यादा डेटा रहेगा ना। सिर्फ ऐसे ही इंटर मार देगी, रन कर देगी तो लाखों लाख डेटा रन करने लगेगा, और तुम्हारा वो हैंग कर जाएगा सिस्टम। ठीक है। वो नया पेज कहाँ से मतलब जो सेव कर रखे वो कहाँ से खुलेगा? जो सेव कर रखी है मतलब? तो जब सेव जो मतलब बना। यही तो है ना विनीता, जो तुमको नहीं बताया था फ़िल्टर करना है, कि क्रिएटेड बाय किसका है, और डेट से भी तुम फ़िल्टर कर सकती है, तुम्हारा हाँ वाला खुल जाएगा। ठीक है, जो हम बनाए थे ना उस टाइम पे जो वो सेव। तेरी बैक करो और उसमें डालो, क्या डाली थी, टेस्ट 1 करके डाली थी ना, और डेट का आज डालो, तुम्हारा आज दिख जाएगा। अच्छा क्रिएट बहुत होना। नीचे-नीचे, हाँ। और बैक जाओ, पहले बैक जाओ। और बैठ जाएंगे। हाँ, वो बैठ तुम जाएंगे। जाओ भैया बोल रहे हैं कुछ के लिए, वो जा रहे हैं, बोल दो। बैठ जाए। बैक जाओ, बोल रहे हैं तो जाओ। बैक जाए, बैक जाए, बैक जा रहे, बैक जाए। मतलब कहाँ ये गाड़ी जाएँगे? चला रही है कि और बैक जाए? धक्का तो नहीं लग जाएगा? हाँ, चलो अब फिर से डालो, बैठ शुरू से करिए, करो। अब बताइए क्या करें। करो जैसे, क्या करना है सोचो। जैसे कर रही थी वो वैसे ही करो ना, हमको सिर्फ देखना है कि तुम पहले क्यों नहीं रिस्ट्रिक्शन डाली थी, वो तुमको पता चल जाएगा। हाँ, अभी देखो उसको करने के बाद तुम इंटर की तो ये तुमको, ये जो नीचे आ रहा है उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर जो उस नीचे टाइम नहीं तुमको थी। हाँ, उस हाँ। समय क्योंकि डायरेक्ट तुम रन कर दी थी, VBA के डाली और रन कर दी, इसलिए तुमको नहीं दिखा था। तो अब स्ट्रक्चर में तू अपना फिल्टर लगा लो। आज 20 तारीख है ना। आज बनाई थी ना 20। अरे 20 अगस्त अरे तुम डाल रही है। 9 है बेटा, काला-काला देखो डार्क करके लिखा हुआ है। देखो कहाँ पे, हाँ वो है आज का जो डार्क में है। अरे तुम तो हाँ उसी। कुछ और डाल दी। हटाओ इसको, पहले उसको हटा लो। इसको हटाना पड़ेगा पहले। हाँ, उस सिस्टम पर हाँ, अब करो। अब देखो कौन डार्क है। हाँ, ये हुआ आज का, आज ही बनाई है तो आज का ले लो। चलो ठीक है। और कुछ फिल्टर डालना है हाँ, तो कुछ क्रिएटेड नहीं है। बाई में या कुछ में? चलो ठीक है, तो रन करो, नहीं डालना है तो। कहाँ से करेंगे, वो तो गया। इंटर करेंगे ना। करो। नहीं हुआ।
अब यहाँ के बाद एग्जीक्यूट करेंगे, जब हम सब फिल्टर डाल देंगे तब एग्जीक्यूट करेंगे। हम्म, हम्म, अब ये दो है, अब इसमें से देख लो कि तुम कौन सा बनाए हो। हाँ एक हम बनाए थे 33 वाला, ये हाँ वाला तो मैंने। 33 वाला ले लो। हम्म, हम लोग मटेरियल नहीं डाले थे क्योंकि हम लोग को मटेरियल इसमें मिल ही नहीं रहा था। मटेरियल नहीं डालेंगे तो थोड़े ना सेल्स ऑर्डर बनेगा, वो सेल्स ऑर्डर का कोई मीनिंग नहीं होगा, मटेरियल डालना मीनिंग नहीं जरूरी हुआ है। हम, हाँ समझ रहे, लेकिन हम लोग हम तो और बहुत सारा ट्राई किए थे, इधर सेल्स ऑर्डर भी अलग अलग ट्राई किए और फिर मटेरियल भी अलग अलग ट्राई किए, नहीं हो रहा था तो नहीं हो रहा छोड़ दिए। था तो जो ऑलरेडी पहले से मटेरियल डाला हुआ है उसके देख के बनाओ। कैसे पता चले कि किस में डाला हुआ है मटेरियल? जहाँ पे टेबल खोलेंगे, जहाँ पे पूरा मिलेगा वहां पे मटेरियल मिलेगा क्या? ये जो तुम टेबल खोल रहे हो, ये टेबल कौन सा हम्म। खोल रहे हो? हेडर डेटा खोल रहे हो, है ना? देखो सेल्स डॉक्यूमेंट हेडर डेटा, VBA के क्या है? हाँ VBA के बगल में है ना लिखा, सेल्स हाँ डॉक्यूमेंट हाँ। हेडर डेटा। तो इसमें हम्म। तुमको मटेरियल नहीं मिलेगा, क्योंकि मटेरियल कहाँ रहता है? लाइन आइटम में रहता है, हेडर लाइन में आइटम नहीं में रहता रहता है। तो तुम है। लाइन आइटम वाला टेबल खोल लो। लाइन आइटम का टेबल कौन सा है? लाइन आइटम का टेबल है, सब में VBAK है हेडर, तो VBAP। के मतलब हेडर और P मतलब लाइन आइटम। इसका बहुत सारा टेबल में सही रहता है, VBAK, VBAP, VBEP, VBEK, ऐसे करके। भी एक ही की जगह सिर्फ एपी है ना? हाँ हाँ हाँ। वो है लाइन आइटम। तो बैक में चले ठीक है। जाओ और जो लाइन आइटम का डेटा खोल लो। भी एक ही है। अच्छा रुको, यहाँ और पे यहाँ देखो, रुको रुको, यहाँ पे देखो। यहाँ पे तुमको दिख रहा है, ऊपर में अगर हम देखें तो क्रिएटेड ऑन के जगह पे फील्ड नेम क्या है? ER डेट है ना? टेक्निकल नेम इसमें तुम्हारा है फील्ड नेम, और इसके बाद फ्रॉम वैल्यू टू वैल्यू मोर आउटपुट टेक्निकल नेम, दिख रहा है? अरे क्रिएटेड ऑन के सामने में तुम डाले हो ना आज का डेट, हाँ। हाँ इसके और राइट साइड में आ जाओ। हाँ ER डेट है लिखा है। हाँ हम्म। हाँ, तो ये जो ER डेट है, ये क्या हुआ तुम्हारा? ये है तुम्हारा टेक्निकल नेम, ठीक है? तो टेक्निकल नेम भी कुछ कुछ फील्ड का याद रखना है हमको, बाद में काम आएगा। तो कोशिश करो कि जब भी हम डालें तो हम टेक्निकल नेम वगैरह एक बार देखते जाएं। किसका किसका जरूरी पड़ेगा तुमको? सेल्स डॉक्यूमेंट का होता है VBELN, जो सबसे पहले है, इसको याद कर लो। सेल्स डॉक्यूमेंट VBELN। क्रिएटेड ऑन का होता है ER डेट, ठीक है? फिर इसमें से तुम चल जाओ सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप का, AUART, औरत। औरत मतलब सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप। इसके बाद तुमको पड़ेगा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, VKORG। सेकेंड लास्ट सेल्स ऑर्गेनाइजेशन VKORG। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल WTEJ। इसके नीचे होगा डिवीजन, उसका होता है स्पार्ट, डिवीजन का होता है स्पार्ट। और एक और आएगा तुमको प्लांट, प्लांट का होता है वर्क्स, WERK। ये सब कुछ कुछ चीजें ऐसे हैं कि हमेशा हम ट्राई कर, हमेशा पढ़ेंगे ताकि धीरे धीरे वो याद आ जाए। ये सब टेक्निकल नेम आगे चल के नहीं पूछता है, लेकिन बिगनर से पूछता है, क्योंकि तुम लोग का काम कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहेगा। तुम लोग जो इंटरव्यू में बताओगे कि हम क्या करते थे, तो क्या करते थे? FS लिखते थे, फंक्शनल डॉक्यूमेंट लिखते थे, ठीक है? तो फंक्शनल डॉक्यूमेंट लिखने के लिए ये सब फील्ड नेम जरूरी है, ठीक है? फंक्शन डॉक्यूमेंट लिखते थे मतलब उसका मतलब क्या होता है? ये सब जो हम लोग कर रहे हैं ये सब तो नहीं, ये सब काम नहीं है हम लोग का। बिगनर में ये सब काम नहीं मिलता है। ये सब काम मिलता है जो एक्सपर्ट रहता है ना, हम्म। उसको एक्सपर्ट होने के बाद ही ये सब काम मिलता है करने के लिए।
मेरे को कम जो से कम काम रहता 4-5 साल का हो जाएगा एक्सपीरियंस, तब जानना जरूरी है। लेकिन तुमको एक्चुअली में वो सब काम मिलेगा नहीं। जो सीनियर लोग होता है कॉन्फ़िगरेशन वो लोग करता है, ठीक है। लेकिन वो लोग जो कॉन्फ़िगरेशन करेगा ना, उसका डॉक्यूमेंट बनाना रहता है। डॉक्यूमेंट बनाने का काम जूनियर को दिया जाता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट है। बनाने में टेक्निकल फील्ड का नाम हम लोग लिखते हैं, इसलिए वो जरूरी। चलो अब आ जाओ, लाइन आइटम डेटा पे आ जाओ। यहाँ से कर देना। DVAP। हम्म इंटर। स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना। हम्म। इसका टेक्निकल नेम भी चाहिए। इसका सबका टेक्निकल नेम अलग अलग थोड़ी रहेगा, उस देख लो उसी समय। इसमें देखो एगो ऐड हो गया तुमको। मटेरियल नंबर का क्या रहता है? मैटनार, ठीक है। और इसमें एगो ऐड हो गया मैटनार। एगो तुम आइटम का होता है POSNR, POSNR। ये दो खाली इसमें इम्पोर्टेंट ऐड हुआ। नीचे और होगा तो देखेंगे बाद में, लेकिन धीरे धीरे इतना याद करो ना। ठीक है, रन करो। कुछ इसमें इनपुट देना है कि रन करना है? रन करो। बोल रही हूँ। क्या कर रही है? करना क्या है? हैं? एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट। रन करो बोल रहे हैं तो रन करो, एग्जीक्यूट करो, वही हुआ। अब इसमें से कोई एक का सेल्स ऑर्डर ले लो। देखो ये सब मटेरियल डाला हुआ है, कोई एक सेल्स ऑर्डर ले लो। कौन सा सेल्स ऑर्डर लेके विनीता, बताओ। नीचे कर लो विनीता, बोले थे ना नीचे कर लो, ज्यादा ज्यादा सब कुछ भरा रहता है। नहीं, ज्यादा सब भरा हुआ नहीं रहेगा। नीचे वाला तो इसलिए लेंगे क्योंकि वो लेटेस्ट होता है। तो ऊपर वाला किसी ने बनाया, बाद में किसी ने कुछ चेंज कर दिया है, तो वो काम नहीं हम्म, आएगा। इसलिए हम हमेशा क्या करेंगे? लेटेस्ट वाला लेंगे। लेटेस्ट वाला कहाँ मिलेगा? सबसे नीचे में मिलेगा। हम्म। एक ही बार घींच के लाओ ना, क्यों क्यों खींच रही है? हो गया लेटेस्ट, सबसे नीचे बोल रहे हो तो। और नीचे। कर ले भाई, नीचे गिर नहीं जाएगी। और कर ले अभी, और हमको जगह दिख रहा है, क्यों रुक गई? हम्म ठीक है। और नीचे। अब नीचे है ही नहीं, तुम्हारे जगह ही नहीं है, वहां दिख नहीं रहा कि भर गया, स्क्रॉल का खत्म। तो अब इसमें से कोई एक उठा लो और इसी को देख करके बना लो। अच्छा, जैसे वो सेम वैसे ही बनाएंगे ना, सेम। हाँ, हम्म। देखो उसमें तुमको सेल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिवीजन दिख रहा था, क्योंकि वो सब कहाँ होता है? हेडर पे होता है। इसमें तुमको मटेरियल का डिटेल दिख रहा है, वो सब डिटेल नहीं दिख रहा है, तो ये सब चेंजेज होता है। हाँ। तो तुम लोग आज इसको से देख करके बनाएगी हाँ। कि अभी बनाना है? बनाओ अभी एक। जै- जैसा बोलिए करते हैं। बनाओ। अरे तो एक काम करो, इसी में से एक को खोल लो, खाली हम आगे पढ़ाते हैं, तो लो अपना देख के बनाना। किसी को खोलो एक हाँ, को। हम लोग बाद में कर लेंगे, हम विनीता तुम दोनों, हम लोग दोनों शेयर करके कर लेंगे, ठीक है। अभी भैया आगे बढ़ाने दो। खोलते हैं, कौन कोई से भी खोल देना है। हाँ, कोई भी खोलो ना एगो। यहाँ से क्यों खोल रही है? डिस्प्ले करने के VA03 में जाके खोलो। वहीं से खोलने बोल रहे हैं ना भैया, VA03 से ना, हाँ, जहाँ से कॉपी कर सके। और कहाँ से खोलेगा? यहाँ से थोड़े ना खुलेगा।
सीधे इंटर मार दी, पता नहीं। F4 कर दी, उसको F4 करना। क्या सिलेक्ट कर रही है, क्या कर रही है विनीता, इसको कट करो ना। हट नहीं रहा है। अरे वहां से हटा, क्रॉस का बटन पहले करेगा तो स्क्रॉल। ना, क्रॉस ऊपर ले हम्म। दो अपना कर्सर, और राइट हैंड साइड वो में। तो पर माइक वाला आ जा रहा है ना, जो हम लोग या कर उसको रहे घसका करके नीचे लेते हो आप, पकड़ करके फिर करो। हैं। हाँ। चलो हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। हम्म। स्लैश ओ करो, VA03 करो। हम्म। भी- हम्म। प्रेस कस के प्रेस करने से नहीं हो रहा है। नहीं। कीबोर्ड लाना पड़ रहा है। यहाँ तक तो ठीक है था। पता नहीं। हम्म। चला क्या? क्या लिख ले है, नीचे देखो एरर आया ना नीचे, इनवैलिड ओके कमांड। हाँ। क्यों? अब मुझे क्या पता तुम क्या डाली, फिर से करो। ओ के जगह पे जीरो तो नहीं डाल दी। तो हाँ, शुरू में हमको भी लग रहा था कि जीरो डाली थी। अच्छा हो सकता है। वो हम्म, 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 हाँ। भूल गया मामा, बताइए। कहाँ खुल गया सेल्स ऑर्डर, तो हमको दिख नहीं रहा खुला हुआ। कॉपी पेस्ट करो वहां से एक ठो ऑर्डर कोई भी। शायद। क्या करना है विनीता, तुमको नहीं पता चल रहा है क्या। हम लोग एक सेल्स ऑर्डर वहां से यहाँ खोलने के लिए कह रहे हैं, तो उसको तुम खोली, अब फिर क्यों भी डाल रही है। ऑर्डर नहीं नहीं नंबर कर, कॉपी पेस्ट कर रहे थे। ओ पेस्ट के कॉपी कंट्रोल प्लस वी करने की जगह वी लिखा जाता है इसका बार बार। कंट्रोल सी करो ना, हो तो जाएगा, सेलेक्ट तो है, सिर्फ कंट्रोल सी करो। हाँ हो गया। अब उसमें जा करके पेस्ट मार दो। क्या खाली करें? भी तू कर रही है तो अपना कंट्रोल दबेले रहो, तब भी करो। हाँ। सर्च नहीं करना था, अच्छा चलो इंटर मारना था। ठीक है। ये तुम्हारा हो गया, ये देखो ये है सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर का कितना पार्ट होता है, तीन पार्ट होता है नहीं। एक हो गया हम्म। हेडर, हेडर में जो भी सामने हमको अभी दिख रहा है वो हेडर हो गया। एक मैग्नीफाइड ग्लास जहाँ है उस पे भी क्लिक करेंगे, हेडर पे जाओ विनीता। हाँ, ये जो खुल के आएगा ये सब क्या हो जाएगा, हेडर डेटा है ये सब। ठीक है। हम्म। हेडर हम्म। डेटा होता है सारे लाइन आइटम पे एप्लीकेबल, या सारे लाइन आइटम का जैसे कंडीशन पे जाओ, उसी के बगल में है ना कंडीशन। कंडीशन टैब में क्या होता है, पैसा होता है। तो यहाँ पे जो ये पैसा है 2000, ये 2000 कैसे हो, अगर 10 लाइन आइटम है तो 10 का एडिशन है, टोटल है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हम हेडर पे जा रहे हैं, और लाइन आइटम वाइज देखना है तो हम बैक जाओ। ये हेडर डेटा हो गया, अब हम लाइन आइटम पे जाएंगे। लाइन आइटम एक ही लाइन है, उस पे जाओ, लाइन आइटम डेटा पे। जो मटेरियल है ना नीचे वो हो गया लाइन। हाँ, इसको बोलते हैं लाइन आइटम डेटा। इस पे डबल क्लिक करो। इस पे ही। ये हो गया तुमको लाइन आइटम डेटा।
नहीं, वो था हेडर और ये हो गया लाइन आइटम डेटा। मटेरियल पे क्लिक करने के बाद लाइन आइटम डाटा का पूरा याद आता है। हाँ, तो इसमें क्या है कि ये जैसे पहला लाइन आइटम हुआ, ऐसे ही अगर एक सेल्स ऑर्डर में 10 गो लाइन आइटम रहेगा, तो 10 पे हमको एक एक करके जाएंगे, तो वो या ऊपर में दिख रहा है ना रेडियो बटन, आगे पीछे जाने वाला। हाँ, अगर इसमें 10 लाइन आइटम रहता तो हम इससे इसके यूज करके हम लोग हर लाइन आइटम पे जा सकते थे। तो कौन कौन सा पार्ट हो गया सेल्स ऑर्डर का, कितने पार्ट हो गए? एक हेडर डेटा हो गया, एक लाइन आइटम डेटा हो गया, और एक और क्या होता है तीसरा पार्ट? तीसरा पार्ट होता है शेड्यूल लाइन डेटा। तो शेड्यूल लाइन कहाँ पर है? शेड्यूल लाइन लाइन आइटम में ही दिख रहा है, एक टैब है शेड्यूल लाइन करके। हाँ, अकाउंट असाइनमेंट के बगल में। हाँ, तो उसको क्लिक करो, ये हो गया शेड्यूल लाइन डेटा। ठीक है, शेड्यूल लाइन डेटा क्या है? शेड्यूल लाइन डेटा इज ए पार्ट ऑफ लाइन आइटम। लाइन आइटम का पार्ट ही है ना, खाली एगो टैब है, लेकिन इसको एगो पार्ट बोलते हैं। तो सेल्स ऑर्डर का कितना पार्ट हो गया? 3 पार्ट। कौन कौन? हेडर हेडर डाटा है, हेडर आइटम, लाइन आइटम डाटा, हेडर और लास्ट में शेड्यूल लाइन। ठीक है, ठीक है ना? तो शेड्यूल लाइन के बारे में तो इतना कुछ नहीं पता चला। हेडर में चलिए सब कुछ का इंफॉर्मेशन रहता है, और लाइन आइटम में मटेरियल वगैरह जितना भी प्रोडक्ट है मान लीजिए वो सब रहता है। शेड्यूल लाइन में क्या रहता है? अरे तेरा समझ में आ रहा है क्या? हंस रही है। मैया मैया को बगल में पार देते ही हो, तू लोग आवाज सुन सुन के हंस रही है। अभी बतियाने के लिए खोजती होगी मस्त। वो हाँ, भी। तो शेड्यूल तुम मत बात करो, तुम बैठो। हाँ भैया बोलिए, शेड्यूल लाइन। शेड्यूल लाइन डेटा क्या होता है? शेड्यूल लाइन डेटा ये बताता है कि कब उसको हम डिलीवरी देंगे। अच्छा, शेड्यूल टाइम वगैरह लिखा रहता है शेड्यूल लाइन डेट डाटा में। डेट डेट एंड क्वांटिटी डेट। लिखा हुआ रहता है। मेन इसमें क्या अच्छा। होता है, जैसे इसमें तो मान लो ऑर्डर क्वांटिटी दिख रहा है तुमको, एक हुँ, राउंडेड क्वांटिटी दिख रहा है, और एक हुँ, कंफर्म क्वांटिटी दिख रहा है, और डिलीवरी डेट दिख रहा है। इन तीनों, इन सब का मीनिंग है। डिलीवरी डेट मतलब किस डेट में हम इसको डिलीवरी करेंगे। ऑर्डर क्वांटिटी मतलब कस्टमर ने कितना मांगा है, कितना क्वांटिटी मांगा है। राउंडेड क्वांटिटी मतलब अगर मान लो कस्टमर ने मांगा है कि 52 क्वांटिटी हमको दे दो, लेकिन हम कैसे बेचते हैं? हम 5 के राउंड में बेचते हैं। तो हम उसको या तो बोलेंगे कि या तो हम तुमको 50 दे सकते हैं या 55 दे सकते हैं, हम 52 नहीं दे सकते हैं। तो उसको हम राउंडेड क्वांटिटी में कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद है कंफर्म क्वांटिटी, जो हमको 50 देंगे, उसमें से कितना है मेरे पास मटेरियल अभी अवेलेबल, और कितना हम बाद में देंगे। ठीक है, तो मान लो अगर हम 55 देना है और मेरे पास मटेरियल सिर्फ 25 है, तो कंफर्म क्वांटिटी कितना हो गया? कंफर्म क्वांटिटी हो जाएगा 25। ये क्या चल रहा है? ठीक है, कंफर्म क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो शेड्यूल लाइन क्या रखता है? व्हाट इज शेड्यूल लाइन? शेड्यूल लाइन इज ए पार्ट ऑफ लाइन आइटम। करेक्ट? हुँ, हुँ। शेड्यूल लाइन इज ए पार्ट ऑफ। लेकिन आइटम डाटा में भी तो रहता है भैया, क्वांटिटी, मटेरियल ये सब। क्वांटिटी किसका रहता है? क्वांटिटी इसमें भी तो रहता है ये लाइन डाटा में भी तो रहता है ना, क्वांटिटी, मटेरियल, मटेरियल नंबर, ऑर्डर क्वांटिटी क्वांटिटी नंबर। खाली जाता है ना हाँ, वहां हाँ। पे। ऑर्डर अभी हम पूरा डिफिनेशन तो बता ही नहीं रहे, अभी तो पहला लाइन समझा रहे हैं कि जो पहला लाइन समझ रहे हो कि नहीं। तो व्हाट इज शेड्यूल लाइन?
शेड्यूल लाइन इज ए पार्ट ऑफ लाइन आइटम, इसका मतलब समझ गए ना। इसका ये मतलब है कि शेड्यूल लाइन क्या है, लाइन आइटम का एगो सिर्फ पार्ट है। एंड इट कंटेन्स द कंफर्म क्वांटिटी विथ कंफर्म डिलीवरी डेट। ये हो गया पूरा डेफिनेशन। शेड्यूल लाइन क्या है? शेड्यूल लाइन इज ए पार्ट ऑफ लाइन आइटम डेटा विच कंटेन्स कंफर्म डिलीवरी क्वांटिटी विथ कंफर्म डिलीवरी डेट। याद हो जाएगा व्हाट इज शेड्यूल लाइन, अब बोल पाओगे तुम लोग? हाँ, पार्ट ऑफ लाइन आइटम। हाँ, पार्ट ऑफ लाइन आइटम जो कि क्या रखता है, व्हाट कंटेंस, इट कंटेंस कंफर्म क्वांटिटी विथ डिलीवरी डेट। ठीक है ना? जैसे अभी जो हम एग्जाम्पल दे रहे थे, अगर मान लो कि इसमें 55 हमको देना रहता, तो कंफर्म क्वांटिटी हो जाता 25। ठीक है, और नीचे एक और लाइन आइटम सिस्टम अपना ही से देता कि नेक्स्ट 20 लाइन आइटम, जो 20 जो बचा हुआ है वो हम कब दे पाएंगे। तो नीचे में अपना ही से वो डेट कैलकुलेट करेगा। वो डेट कैलकुलेट करने का एक अपना प्रोसीजर है। और नीचे में फिर बाद वाला 25 का बता देगा कि हम बाकी जो बचा हुआ है वो हम कब ये दें। मीटिंग होने वाला मामा। हैं? ये मीटिंग खत्म होने वाला, मैसेज दिखा रहा है। हाँ, मीटिंग खत्म होने वाला है, ठीक है। हम एक बार फिर ज्वाइन करना है। विनीता बोलो। कर लीजिए, करते हैं। चलो अभी 7 मिनट है, कोई नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ये तीनों पार्ट, सेल्स ऑर्डर का तीनों पार्ट हो गया। हेडर डेटा, लाइन आइटम डेटा एंड शेड्यूल लाइन डेटा। हेडर डेटा किससे कंट्रोल होता है? हेडर डेटा को हम कहाँ से कंट्रोल करते हैं? इन्हें पता है, बीवीए की टिकट पूछ रहे हैं क्या? नहीं। हाँ, हेडर डेटा जो है कंट्रोल होता है VOV8 से, सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप से। जो हम OR ZOR लगाते हैं ना, डॉक्यूमेंट टाइप देते हैं, तो उसका टी कोड क्या है? VOV8 है, उससे कंट्रोल होता है। लाइन आइटम डेटा कंट्रोल किससे होता है मतलब क्या, समझ में नहीं आया। कंट्रोल होता है? मतलब वो जो हेडर में कौन डेटा कैसे बिहेव करेगा, कैसे कैसे उसको हम, मतलब कंट्रोल होता है मतलब उसका अच्छा, फंक्शनैलिटी इनेबल क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या वो फंक्शन रहेगा, क्या क्या उसमें कैलकुलेट क्या क्या कैसे करेगा, वो वो सब बीए कहाँ बीओड में से। हम लोग जैसे हम लोग इंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करता है ना। हाँ, डाटा मतलब वहां पे हम लोग उसका सेव करते हैं। VOV8 में हम बनाते हैं OR ZOR KOR, कुछ नाम से हम बना सकते हैं। करेक्ट। और जब हम सेल्स ऑर्डर बनाते समय सबसे पहले वही सेलेक्ट करते हैं ना, ऑर्डर टाइप। हाँ। तो जो भी हम VOV8 में जैसे भी हम सेटिंग कर रखे हैं, तो सेल्स ऑर्डर जब हम उसको ले करके बनाएंगे, उसको यूज करके, तो उसी तरह से वो बिहेव करेगा। जैसे हमने रेफरेंस मैंडेटरी कर दिया है, अगर VOV8 में रेफरेंस मैंडेटरी कर दिया है, तो जैसे ही हम सेल्स ऑर्डर बनाने जाएंगे और वो वाला ऑर्डर टाइप डालेंगे, तो हमको रेफरेंस मैंडेटरी दिखने लगेगा। हम्म। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, समझ में आया। और ये सिर्फ हेडर के लिए आप बोल, लाइन आइटम वगैरह कहीं और से कंट्रोल होता है ना। आप बताओ लाइन आइटम कहाँ से कंट्रोल होगा? मटेरियल है तो लाइन आइटम यहाँ पे मटेरियल लोग मास्टर से बता रहे कंट्रोल हैं। होगा। हाँ, मटेरियल का हाँ? मास्टर से कंट्रोल होगा, और हाँ। शेड्यूल लाइन कहाँ से कंट्रोल होता है? शिपिंग शिपिंग का होगा शायद, शेड्यूल। शेड्यूल लाइन कंट्रोल होता है तुमको शेड्यूल लाइन कैटेगरी से। एक शेड्यूल लाइन कैटेगरी अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, वो शेड्यूल लाइन अच्छा, कैटेगरी से होता है। ठीक है। ठीक। अच्छा, मटेरियल मटेरियल मास्टर से जो डेटा आता है वो मटेरियल मास्टर लाइन आइटम पे रहता है। और हेडर में कंट्रोल तो होता है VOV8 से, डॉक्यूमेंट टाइप से, हाँ, लेकिन उसमें डेटा कहाँ से आता है? डेटा आता है कस्टमर मास्टर से।
सारा डाटा तो कस्टमर मास्टर CMIR से ही आता है ना, CMIR मेरे अलग हिसाब हो गया। CMIR हो गया तुमको कस्टमर मटेरियल इन्फो रिपोर्ट, वो अलग चीज हो गया। हम कह रहे हैं कि जो हेडर पे डेटा आता है वो कस्टमर मास्टर से आता है। ठीक है। अभी आप बोले कि हेडर पे जो डाटा आता है वो, अच्छा, डाटा आता है वो कस्टमर मास्टर से आता है, ठीक है ठीक है ठीक है, कंट्रोल होता है बीओ व्यूअर से। कंट्रोल होता है ठीक है V8 से, और उसमें जो भी ठीक। डेटा आता है वो कस्टमर मास्टर से आता है। और लाइन आइटम हाँ, से डेटा आता है वो कहाँ से होता है? अ, वो डेटा आता है मटेरियल। मटेरियल मास्टर से। और कंट्रोल कहाँ से हाँ, होता है? मटेरियल मास्टर से आता है। लाइन वो तो आइटम। मटेरियल होता है। नहीं, वो कंट्रोल होता है आइटम कैटेगरी से। अच्छा। आइटम कैटेगरी हम लोग पढ़ लिए ना। हाँ हाँ। ये दो चीज हम लोग पढ़े हैं। एक हम लोग पढ़े हैं सेल्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल, और एक आइटम कैटेगरी कंट्रोल। तो सेल्स डॉक्यूमेंट हम्म, हो गया हेडर के लिए, और आइटम कैटेगरी हो गया लाइन आइटम के लिए। हम्म। क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ क्लियर हाँ, है। क्लियर है। कंट्रोल का कहाँ से होता है और डेटा कहाँ से आता है, दो अलग अलग चीज है। तो हेडर हाँ, में कंट्रोल कंट्रोल मतलब होगा डॉक्यूमेंट टाइप से, डेटा आएगा कस्टमर मास्टर से। कस्टमर मास्टर से। लाइन आइटम में हाँ कंट्रोल होगा आइटम कैटेगरी से, और डेटा आएगा मटेरियल मास्टर से। हाँ, मटेरियल मास्टर से। हाँ ठीक है। हाँ। शेड्यूल लाइन में कंट्रोल होगा शेड्यूल लाइन कैटेगरी से। और डेटा कहाँ से आएगा? डेटा आएगा, इसका एक वो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं डिलीवरी शेड्यूलिंग, उस प्रोसेस से आएगा। हम्म, ठीक है। ठीक है। हम्म। चलो, अब 1 मिनट बचा हुआ है तो हम लोग रीज्वाइन कर रीज्वाइन करेगा कि आज के लिए आज सेल्स ऑर्डर वगैरह बनाओ, फिर कल से करते हैं इसको। ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़ देते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो सिस ऑर्डर बना मटेरियल ठीक है। अकॉर्डिंग। ठीक है भैया।